तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को। बहुत कम समय में इसे सॉल्व करना होता है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है ऐसे क्वेश्चन। तो यहाँ पे सीखेंगे जैसे कि यहाँ पे डेसिमल गिवन है, गुणा करना है, भाग भी करना है और चीज़ें यहाँ पे बतानी भी है कि एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे उसमें जोड़ने पे ये निकल कर आए। तो इतना तामझाम होता है और दिमाग ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है, सबसे पहले ये बात जान लो कि कोई भी एग्ज़ाम में एक टाइम फ्रेम बनाया जाता है कि इस क्वेश्चन को आपको इतने समय में अटेम्प्ट करना है। तो कोई भी एग्जामिनर आपको कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं दे सकता कि मतलब वो उसमें बहुत ज़्यादा समय लगे, ठीक है। देखने में बड़ा लग सकता है लेकिन उसको सॉल्व करने के तरीके कब सीख जाओ तो वो बहुत आसान होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो सबसे पहले तो डेसिमल को आपको क्या करना है, फ्रैक्शन में बदलना है। तो इसके डेसिमल हटाने के लिए क्या करते हैं, जितने अंक बाद इस साइड से डेसिमल है उतने अंक से यहाँ पे नीचे एक रख के गुणा कर देते हैं। जैसे अभी दिखाऊंगा, जैसे एक अंक बाद है ना तो इसे मैं 10 से गुणा करूंगा, एक जीरो लगा के गुणा करूंगा एक के, ठीक है। यहाँ पे भी एक जीरो लगा के, अगर वैसे ही मुझे अगर यहाँ पे 5.22 होता तो यहाँ पे 2 अंक मुझे डेसिमल लगाने पड़ते, जैसे कि 5.226 होता, ठीक है। तो यहाँ पे 2 अंक है तो यहाँ पे 2 जीरो लगाता, ठीक है। और यहाँ पे केवल 1 अंक है तो यहाँ पे मैं एक ही जीरो लगाऊंगा, ठीक। ऐसे भाग दूंगा और फिर ये क्या होगा, डेसिमल हट जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट मैं इसको लिख सकता हूँ 52/10, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे भी करेंगे, इन सबको डेसिमल को हटाएंगे और क्वेश्चन जैसे वैसे करेंगे। और यहाँ पे एक्स मान लेंगे, ठीक है, वैल्यू, ठीक है, हमें जो नहीं पता है, ठीक है, एक्स की वैल्यू निकाल देंगे तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले माना दिस पूरी संख्या और इसको एक्स मान लेंगे, ठीक है। ये एक लाइन लिख लेंगे। अब इसको करना स्टार्ट करते हैं, देखो कितने आसान से होगा। अब ये इसको अगर मैं क्या करूँगा, डेसिमल हटाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके नीचे पहले तो ये पूरी संख्या लिख लो, ठीक है। इसके नीचे यहाँ पे डेसिमल कितने बाद है, 1 अंक बाद है तो यहाँ पे 101 लगा देंगे, ठीक है। गुणते 125, डेसिमल भूल जाओ, ठीक है, क्योंकि डेसिमल अभी हटा रहे हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, 1 अंक बाद है तो चलो यहाँ पे भी 10 से गुणा, ठीक है। अब भाग का उल्टा क्या होता है, पहले चलो बदल ही लेते हैं, ठीक है। वैसे आप इसको स्मार्टली करना चाहो तो जल्दी जल्दी भी कर सकते हो, कुछ स्टेप मिस करके, ठीक है। तो ये हो गया भाग का निशान और 0.5 को आप बदलोगे तो ये आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, आप इसको सीधा लिख सकते हो 1 अंक बाद, यानी कि यहाँ पे डायरेक्ट 5 लिखा और नीचे 10, क्योंकि 1 अंक बाद यहाँ पे डेसिमल लगा, ठीक है। प्लस और इस संख्या को देखेंगे तो इस संख्या को डायरेक्ट हम ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये प्लस में हम इसको छेड़ नहीं सकते, ठीक है। और ये जो संख्या है उनको भी ऐसे ही लिखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो अब ये वाला स्टेप के बाद कितना छोटा होगा, अब यहाँ पे 10 का आपस में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 100, ठीक है। ऊपर वाली संख्या आपस में गुणा होगी। अब डायरेक्ट गुणा करने मत बढ़ जाना, क्योंकि आपस में संख्या काट के छोटी भी हो जाती है। तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा, ठीक है, ये रहा, ऐसे लिखेंगे। और भाग का उल्टा क्या होता है, गुणा। तो गुणा जब भाग बदला ना तो ये फ्रिक्शन भी ऊपर पलट जाता है, यानी कि 10 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ गया, क्योंकि हमने साइन बदला है तो नंबर भी बदल जाएंगे, ठीक है। ये हुआ और फिर प्लस होके 15.5 है और x प्लस 49.9 यही है, ठीक है। अब इतना बच गया। अब इसको क्रॉस में काट सकते हो आराम से, देखो कैसे कटेगा, 1 0 1 0 ख़त्म। एक में गुणा करूंगा, इन सब गुणा में क्या होता है, सामने सामने गुणा होता है, ठीक है, ऊपर के ऊपर नीचे का नीचे। अब मैं ऊपर गुणा करूंगा तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं 1 का, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो ये संख्या बन जाएगी, देखो यहाँ पे अभी चलो इसको भी काट लेता हूँ। 5 से एक बार ये कटेगा और 5 के पारे से ये कितने बार में कटेगा, ये कटेगा आपका 2 बार में आएगा 10 और ये 25 बार में, ठीक है। तो ये हो गया 56 गुणते 25 और यहाँ पे 1 है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये 10 है, ठीक है। और ये हो गया प्लस 15.5 x इक्वल टू एक्स प्लस 49.5, इतना हो गया, ठीक है। अब जब आप इसको काटोगे, जैसे कि अब मैं इसको 5 से काटूंगा, ठीक है, तो ये नंबर बन जाएगा 56 गुणते 5 अपॉन में 2, ठीक है। अब मैं इसको 2 से भी काटूंगा इधर, तो ये आपका डायरेक्ट बन जाएगा 2 और ये 16 8, ठीक है, 28 गुणते 5 प्लस 15.5 इज इक्वल टू एक्स प्लस 49.9, ठीक है। अब इसका गुणा कर लो तो ये हो गया 140, ये हो जाएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो 140 प्लस 15.5 इज इक्वल टू एक्स प्लस 49.5 होगा, ये होगा, ठीक है। अब इस संख्या को आपस में जोड़ लो, तो इसको जोड़ लेते हैं पहले। तो हमारा संख्या ये बचा था, ठीक है, इसको मुझे अब सॉल्व करना था आगे। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल अब बचा हुआ है, इसको आपस में जोड़ भी सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका 150, ये 15 और 40 कितना हो जाता है आपका
55, ठीक, 55.5, तो ये हो जाएगा 55.5, ठीक। x प्लस 49 पॉइंट इतना होगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, x को इधर रखा, ठीक है। अब इसको इधर भेज दूँगा, x को इधर भेज दूँगा, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हो, अभी क्या करना है इसको कि ये 49 है ना, आप इसको भेज दो इधर, तो ये पूरी संख्या बन जाएगी। 155 तो पहले से था 0.5, ठीक है। अब ये प्लस है तो इधर आके क्या होगा, माइनस, ठीक है, माइनस 49.5 होगा, ठीक है। और ये x बच गया है ना, यहाँ पे x इस साइड देखो, यहाँ पे x बच गया, इसको मैंने इधर भेज दिया तो अभी आके माइनस में हो गया। अब माइनस करना आपको आता ही होगा, ठीक है। 49 में से आप 155.5 में से 49 घटा सकते हो, तो डायरेक्ट जो आंसर बचेगा तो ये आपका बच जाएगा 106 इज इक्वल टू एक्स, यानी कि आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, x इक्वल टू 106, ठीक है। तो ये आ गया हमारा x की वैल्यू। तो आई होप आपको उत्तर मिल गया होगा। तो ऑप्शन जो भी आपके सामने उसको आप टिक मार सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।